छोटी छोटी कहानियों के बड़े बड़े किस्से हैं और बड़ी बड़ी कहानियों के छोटे छोटे किस्से हैं। कभी कभी खामोशी जैसा कोई साथ ही नहीं होता, तो कभी कभी खामोशी से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। ये तो वक्त वक्त की बात है कि किसको क्या मिला इस जिंदगी से। कोई सब खोकर भी आराम सुकून पा जाता है, तो कोई सब पाकर भी आराम सुकून खो देता है। जिस जिंदगी से भागकर खुद को अकेला करके चला ये शख्स आज फिर से महफिल की तलाश में शहर शहर भटक रहा है। कुछ साल की बात है। रीमा ने कहा, सागर, तुम्हें लगता है जो तुमने सोचा है वो सही है? मैंने कहा, मुझे लगता है मैं इस शहर से ऊब गया हूँ। मेरा मन किसी के साथ नहीं लगता। जिसे देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे कि ये शहर मुझे नोच रहा है, मुझे काट रहा है। रीमा कहती है, और तुम्हें लगता है कि यहाँ से जाकर तुम सुखी हो जाओगे? मैंने कहा, वो मुझे पता नहीं, पर अब ये शहर मुझे मेरा सा नहीं लगता है। जिन लोगों के लिए मैं इस शहर में आया था अब वो भी नहीं है, तो अब मैं इस शहर में रहकर क्या करूंगा? इतना सुनने के बाद रीमा कहती है, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, पर मैं तुम्हें ये सब नहीं समझा सकता। मेरा जाना तय है और तुम मुझे मत रोको प्लीज, क्योंकि मैं रुक नहीं पाऊंगा। रीमा की आंखों में आंसू थे, जिसे मैं देखकर भी अनदेखा कर रहा था। मैं नहीं जानता था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। रीमा ने भी अपने दिल पर पत्थर रख लिया और कहती है, जब तुम्हारे लिए वही सब लोग थे जो तुम्हें धोखा देते रहे और तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने मरे हुए लोगों से प्यार आज भी है, और तुमने फैसला भी कर लिया है। अब तुम्हें मैं जितना जानती हूँ, तुम मेरा कोई बात नहीं मानोगे और तुम्हें ऐसे समझ में भी नहीं आने वाला, तो तुम चले ही जाओ। पर एक बात याद रखना, फिर कभी वापस मत आना, क्योंकि शायद तब तक मैं जिंदा ना रहूं, और अगर जिंदा भी रहूं तो तुम्हारी ना हो सकूं। फिर मैंने कहा, मैं आने के लिए नहीं जा रहा हूँ रीमा। और फिर रीमा कहती है, फिर ठीक है, तुम जाओ, तुम जाओ। मैं बहुत दुखी था। साल भर में मेरे माँ बाप गुजर गए थे और इसके बाद मेरे भाइयों ने भी मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था। इसीलिए अब मैं इस शहर में नहीं रहना चाहता था, पर मेरे इस फैसले ने रीमा को भी मुझसे दूर कर दिया, जो मुझसे बहुत प्यार करती थी। अपने दुख में मैंने रीमा के प्यार को भी खत्म कर रहा था, जो शायद सही नहीं था। मैं दूसरे शहर चला गया, बहुत दूर, जहां मैंने खुद को एक नया जीवन दिया, खुद को फिर से जिया और एक अच्छा व्यापारी बन गया। पर मैं हर शाम खुद को तन्हा ही पाता था। मैं चाहकर भी रीमा को भुला नहीं पाता था, क्योंकि मैं भी रीमा को बहुत चाहता था, बहुत प्यार करता था। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। रीमा की शादी हो चुकी थी
और मैं आज भी तन्हा ही हूँ। मैंने पैसा बहुत कमाया, पर अपना खालीपन कभी भर नहीं पाया। जिस अकेलेपन के लिए मैं भाग कर आया था, आज उसी अकेलेपन की तन्हाई मुझे आवाज देती रहती है कि तुमने रीमा के साथ ठीक नहीं किया, तुमने रीमा के प्यार को ठुकराया। तुम आज भी वही हो, अकेले, वीरान और तन्हा, सहर सहर भटक रहे हो।